बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। आज इमरान खान साहब के साथ हमारी बड़ी तवील एक नशिस्त हुई है, उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। वज़ारत उज़्मा के बाद आज हमारी उनके साथ ये पहली मुलाकात थी। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, फ़ारूक हबीब साहब थे, सिबगतुल अविक साहब थे और मियाँ असलम इकबाल साहब भी मौजूद थे। आमिर यानी साहब भी मौजूद थे। ये शख्सियात थी तहरीक इंसाफ की तरफ से। जो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने आज मुलाकात की, वो जो इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनको कवर करते रहे हैं, वो मौजूद थे। ARY से अब्दुल कादिर साहब, समा TV से अब्बास शबीर साहब, 92 न्यूज़ से जो फ़हीम अख्तर साहब, समा TV से टिका खान सानी, एक्सप्रेस से साकिब बिर्क साहब और एक्सप्रेस से रिजवान गलज़ई साहब, दुनिया न्यूज़ से उमर जाट साहब और हम न्यूज़ से आदिल निज़ामी साहब और मैं और अदील बड़ाई साहब, हम दोनों भी उस मुलाकात में जो है वो मौजूद थे। इमरान खान साहब ने आकर गुफ्तगू शुरू की। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मसला यह है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है, तो फिर आइंदा कोई भी वज़ीर-ए-आज़म कभी भी जो है वो बैरूनी क़ुव्वतों के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने जब अमेरिका की जंग में शिरकत कर रहा था तो उसने कहा था कि जो अमेरिका इस वक्त ज़ख्मी भालू की तरह है, और मुशर्रफ ने गलत फ़ैसला किया और फिर उस गलत फ़ैसले की कीमत आज तक पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के जवान जो है वो अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो गई, कारोबार ख़त्म हो गया, माशी नुकसान हुआ और पाकिस्तान को फिर बाद में सिला कह दिया गया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के साथ मिला दिया गया, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी गई, पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस प्लेस करार दे दिया गया। सवात में देखें, हमारे कबायली इलाकों से देखें, लाखों लोगों ने जो है वो नकल मकानी की, बेघर हुए। और यहाँ ये तो इमरान खान कहते हैं कमीशन बनना चाहिए था, इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि क्यों पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जंग में शरीक हुआ था। उस वक्त मुशर्रफ दबाव नहीं ले सके थे। मुशर्रफ ने NRO जो दिया ये आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ को, ये भी गलत था और मुशर्रफ ने वो भी अमेरिका के दबाव पर किया था। और पाकिस्तान को अगर अब हम ना खड़े हुए तो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहेगा। जब तक आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होगी, हम अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बताया कि वो रूस क्यों गए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को 20 लाख टन गंदम चाहिए, ऑयल पाकिस्तान ख़रीदता है, ये दोनों चीज़ें 30% कम कीमत पर हमें मिलने जा रही थी, इसलिए मैं रशिया गया था ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, ताकि मैं पाकिस्तान के गरीब लोगों को जो है वो रिलीफ दे सकूँ। और उसके बाद हमें अमेरिका ने धमकी दी और भारत जो कि क्वाड का हिस्सा है, स्ट्रेटेजिक उनका पार्टनर है, उसके बावजूद भारत जो है वो रशिया से तेल भी खरीद रहा है। भारत को अमेरिका ने वो धमकी नहीं दी जैसे पाकिस्तान को दी। और हमें गैर जानिबदार पॉलिसी बनानी होगी और हमें फिर भी जो है भारत जो है वो गैर जानिबदार पॉलिसी रखता है, अपने लोगों के मफाद को देखता है जो फॉरेन पॉलिसी है। और हमें हुक्म दिया जा रहा था कि हम जो है वो अमरीकी जो मफाद है उनके साथ चलें। मकामी मीर जाफरों के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है वो रजीम चेंज की गई। दो अहम मामलात हैं, एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला है, दूसरा ये है कि कानून की हुक्मरानी का मामला। इमरान खान कहते हैं कि हम सब मुश्किलात से निकल गए थे। बैंकरप्ट पाकिस्तान होने के करीब था जब मैंने इक़्तिदार संभाला, मैंने उससे पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाया। फिर कोरोना आ गया, कीमतें बढ़ गई, उसके बाद फिर कोविड गया तो कीमतें दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई। उसके बावजूद, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद 5.6% जो है वो ग्रोथ रेट था हमारा। तजारती खसारा कम हो गया था, $20 अरब से $1.5 अरब रह गया था। वर्ल्ड बैंक ने बरसगीर में बताया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम बेरोजगारी है बाकी मुल्कों की निस्बत बरसगीर में, और इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी और नौकरियों के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही ज़रूरी होती है। वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो हैं $32 अरब तक पहुंच गई थी। तरसीलात ज़र $31 अरब तक पहुंच गई थी जो बैरून मुल्क से आते हैं, तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस, और वो कहते हैं ये $19 अरब थी जो कि $31 अरब तक चली गई। किसानों को हमने शुगर माफिया से पैसा दिलवाया, 4 रिकॉर्ड फसलें हुई, 60% आबादी किसानों और ज़राअत से वाबस्ता है, उनके पास पैसा गया, ट्रैक्टर ज़्यादा बिके, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी, मोटरसाइकिल ज़्यादा बिके। और वो कहते हैं कि अगर हमें छोड़ के जाना था इत्तेहादियों ने या हमारे अपने लोगों ने, वो उस वक्त छोड़ के जाते जब मुल्क मुश्किल में था। ये क्या वक्त है कि जब हम मुश्किल से निकल गए तो तब जाके वो हमें उस वक्त आके हमें छोड़ गए। वो कहते हैं कि धमकी पाकिस्तान को मिली, उससे पहले अमरीकी सफारतखाने के लोग जो है वो हमारे मुनर्रिफ अरकान से मिलते रहे। उनका क्या मकसद था, हमारे आम अरकान असम्बली बैंक मैनेजर से मिलने का क्या मकसद था? और ये साजिश थी और ये एक ऐसे वक्त पे की गई जब ये साजिश ना होती तो हम एक साल में पाकिस्तान बहुत से और बहरानों से निकल आता। वो कहते हैं इसके साथ साथ हमने पैसा बचाया अपनी हुकूमत के दौरान। 1000 अरब तो सिर्फ सड़कों की तामीर में बचाया। नून लीग महंगे ठेके देती थी, हमने सस्ते दिए। रेकोडिक 13 साल बाद ये मसला हल किया, 2000 अरब बचाया जुर्माने का। $9 अरब की सरमायाकारी लाने में का मुआहदा किया। कारके हमने रुदवान से बात करके कारके से अपनी जान छुड़वाई। IPPs के साथ हमने जो है वो दोबारा नए सिरे से मुआहदे किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो गेम है नवंबर से गेम शुरू हो चुकी थी और जनवरी में प्लान फाइनल हुआ।
और इन्होंने अब अपने केसेस माफ़ करवाने हैं, बंद करवाने हैं, करप्शन के केसेस बंद करवाने हैं। डॉक्टर रिजवान जो शहबाज शरीफ की करप्शन केसेस के को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, इन्होंने आते उनको तब्दील कर दिया। दुनिया में ये कहाँ होता है। और नैब में भी एक और पुराना एक बंदा लगा दिया है जो इनको फैसिलिटेट करेगा और नवाज शरीफ को बरी कराया जाएगा, जरदारी के केसेस ख़त्म कराए जाएंगे। और इस वक्त जितने भी हुकूमत में शामिल हैं सब मुजरिम और मुलजिम हैं, सब जमानतों पर हैं जिनको इस वक्त मुसल्लत किया गया है। NRO 2 का पाकिस्तान को नुकसान होगा, कानून की हुक्मरानी ख़त्म होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, मुआशरे तबाह हो जाते हैं जहाँ पे ताकतवर चोरों को छोड़ दिया जाता है और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ा जाता है। और वो कहते हैं कि गरीब मुल्कों में यही मसला होता है कि जो ताकतवर होता है उसको जो है वो नहीं पकड़ा जाता। इमरान खान कहते हैं कि जो ये करप्शन होती है इसका नुकसान ये होता है कि जो पैसा लूट के बाहर भेजा जाता है गरीब मुल्कों से, उसका नुकसान ये तो एक तो ये होता है कि जो पैसा होता है जो अपने गरीब लोगों पर खर्च नहीं हो पाता। दूसरा ये होता है कि जब बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा जाता है तो करेंसी पर जो दबाव है वो बढ़ जाता है। हर साल वो कहते हैं 1700 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों की तरफ जाता है। वो फिर इसी तरह जैसे लंदन फ्लैट्स वाशिंगटन में बनाए, इस तरह से फ्लैट्स बनाए जाते हैं, ऑफशोर कंपनियां बनाई जाती हैं, उनमें ये पैसा जाता है। अब सब माफियाज को खुली छूट दी जा रही है और माफियाज हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं और इंसाफ का निज़ाम हमारा डिस्क्रेडिट होने जा रहा है। अगर ये सब कुछ हो गया तो आने वाली नस्लों के लिए बड़ा भयानक मंजरनामा होगा। मीडिया जो जिस तरह से अब एकदम उन्होंने मीडिया पर PTI का ब्लैकआउट कर दिया है, तो अब लिबरल्स क्यों खामोश हैं? आप बोले ना कि मीडिया क्यों ऐसा कर रहा है। चीनी घी बिजली महंगी कर दी गई है। उसके बाद रिजवान गलज़ई ने कहा, जो एक्सप्रेस है, उन्होंने कहा जी खुलकर आप बात करें। फिर इमरान खान साहब ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा अरसलान खालिद वाला वाक़या आपने देखा, डॉक्टर अरसलान खालिद जो कि फोकल पर्सन थे मेरे, उनके घर में घुसे लोग, निकाबपोश घुसे, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। अगर मेरे दौर में ऐसा होता तो मैं इसका एक्शन लेता, इस तरह के वाक़यात का, चाहे मुखालिफ पार्टी के साथ होता। और हम सिर्फ फेक न्यूज़ के खिलाफ थे अपने दौर में, हमें और सहाफ़ियों से कोई मसला नहीं था। मैंने जो है वो सहाफ़ियों को कभी कुछ नहीं खिलाया, पैसा नहीं खिलाया, क्योंकि मैं आवाम के टैक्स के पैसों की जो है वो हमेशा फिक्र करता हूँ। उसके बाद एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा ऐसा दो ही बंदे बाहर निकले हुए हैं, एक आप आवाम में जा रहे हैं, अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं, और एक जनरल बाजवा साहब हैं जो हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान, जवानों और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। आप अपना बयानिया बयान कर रहे हैं और वो अपनी वजाहतें दे रहे हैं। तो जो बातें जनरल बाजवा कर रहे हैं उनकी क्या हकीकत है जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि जनरल बाजवा ने जो कहा कि इमरान खान मुतकब्बिर थे और ये इस तरह की बातें। इमरान खान ने कहा कि देखें, फिर एक और बात हुई कि रशिया के हवाले से यह है कि फ़ौज जो है वो कहा जाता है ऑन बोर्ड नहीं थी। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज ऑन बोर्ड थी। इस दौरान अब्दुल कादिर ने सवाल किया कि आपने एक बार कहा था कि जनरल बाजवा जमहूरियत के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, क्या अब भी आप अपनी बात पर कायम हैं? इमरान खान ने कहा कि पनामा में अगर फ़ौज मदद ना करती तो सब इदारे झुक चुके थे। MI और ISI के जो नुमाइंदे थे उनकी वजह से शरीफों की करप्शन पकड़ी गई, वरना कोई और सिविलियन इदारा शरीफों के सामने खड़ा नहीं होता था। अब ये देखिए यही कर रहे हैं, नैब को, FIA को अपने मातहत कर रहे हैं, उनमें अपने बंदे लगा रहे हैं, सब इदारों पर ये कब्जा करना चाहते हैं, फ़ौज को भी पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। और इस वक्त उन्होंने कहा जो बातें जनरल बाजवा साहब से मंसूब जो सामने आ रही हैं वो मुझ तक भी पहुंच रही हैं, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन इस वक्त इसलिए इन बातों का जवाब नहीं देता क्योंकि फ़ौज को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमान मालिक की सूरत हाल शाम, लीबिया, यमन, सोमालिया, अफगानिस्तान, सब मुल्कों के हालात आपके सामने हैं। भारत जो है वो और बैरूनी क़ुव्वतें उस फ़ायदा उठाती हैं जब हमारी फ़ौज के खिलाफ बात होती है। और अगर मैं कोई बात करूँगा तो बतौर इदारा फ़ौज को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, वरना मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। 8 जवान अभी भी हमारे 2 रोज़ पहले शहीद हुए। 20 साल से कह रहा हूं कि अमेरिका की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए था। इस साल में, सिर्फ इस साल में 105 फ़ौज के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और मुशर्रफ के गलत फैसले की वजह से आज तक हम जो है वो भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं उनको मैंने जब ये कहता था कि ये गलत फैसला था तो वो कहते थे कि आप इस तरह से ये कहते हैं तो अब हम शुहदा की फैमिलीज़ को क्या कहें, आप जो कहते हैं कि गलत फैसला था। तो इमरान खान कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि आप सच बताएं, झूठ ना बोलें, आप बताएं उन्हें कि हमारी जंग नहीं थी, गलत फैसला था, ये किसी और की जंग थी, हमें नहीं जाना चाहिए था। और ये उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने। फिर फ़हीम अख्तर साहब ने सवाल किया, फवाद चौधरी साहब ने फ़हीम अख्तर साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन की बीट को ज़बरदस्त कवर करते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। फ़हीम अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से आपके बारे में कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही, आपके लिए ख़तरनाक जो है वहाँ से सूरत हाल है। सॉरी, आजकल सूरत हाल इस तरह की चल रही है, दरम्यान में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ जी। तो कॉल मैंने ऐसे नहीं ली, बड़ी अच्छी खबर थी, बहरहाल किसी वीडियो में बताऊँगा आपको।
अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वो चाहते हैं कि सबका फैसला इकट्ठा हो, फंडिंग का, पीटीआई का भी, पीपल्स पार्टी का भी, मौलाना का भी, नून लीग का भी। और आरिफ नकवी के हवाले से उन्होंने बताया कि आरिफ नकवी पे उसका कोई केस नहीं था 2013 में, वो जो फंडिंग में उनका नाम आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने फिर सारा वो तफसील से बताया कि जब भी बाहर मुल्कों में फंडिंग के लिए कोई इवेंट होता है तो वहाँ पर डिनर होता है, टेबलें लोग ख़रीदते हैं, यानी जिस टेबल पर बैठना होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जगह पे ऐसे हुआ कि 4 लोग जो वहाँ पर आए वो पाकिस्तानी नहीं थे, तो लेकिन उन्होंने मुख्तसर ये कहा कि कोई चीज़ नहीं है हमारे ख़िलाफ़, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है, हम क्लियर हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, और जितना रिकॉर्ड हमारे पास है इतना रिकॉर्ड किसी सियासी जमात के पास नहीं है। अदील बड़ाई साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को आपने कैसे फिर मिसकैलकुलेट कर लिया, ये तो आपने नाम दिया था। इमरान खान साहब ने जवाब दिया जो बहुत बड़ा इंकशाफ था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत ये इलेक्शन कमिश्नर मिलकर लगाती हैं और मैं इसके खिलाफ हूँ, गैर जानिबदार बॉडी होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये था कि हमारा और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक हो गया था। जब हमारे दरमियान डेडलॉक हुआ तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया गया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर ये नाम दिया था और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये बहुत अच्छा बंदा है, और फिर इसलिए हमने इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दिया था। फ़हीम अख्तर साहब कहते हैं ने पूछा कि क्या ये इन्होंने हल्काबंदियाँ नहीं कराई और बहुत सी नाकामी इनके खिलाफ तो रेफरेंस बनता था, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम रेफरेंस जो है वो दायर कर रहे हैं। अदील बड़ाई साहब ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रेफरेंस था वो दायर करना गलती थी। इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल वो गैर ज़रूरी था, हमारी गलती थी, वज़ीर कानून ने हमें राय दी थी और हमें ये नहीं करना चाहिए था, मैं कभी भी अदलिया से माज़राई नहीं चाहता था। और इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा था तो फवाद चौधरी इस रेफरेंस के मुखालिफ थे। आदिल निज़ामी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि तोशाखाना के हवाले से बताएं। इमरान खान ने कहा कि फिर सारा प्रोसेस बताया कि जो गिफ्ट मिलते हैं वो जमा होते हैं, फिर एक प्रोसेस है। 15% नून लीग के दौर में यह था कि 15% देकर पैसे और जो कीमत है उसका 15% दे के आप गिफ्ट हासिल कर सकते थे। मैंने आके उसको 50% किया। और फवाद चौधरी साहब ने बताया कि नून लीग के दौर में तो इन्होंने BMW जो है वो 8% देकर हासिल की। इमरान खान साहब कहते हैं कि सब कुछ डिक्लेयर्ड है और अगर आप कोई गिफ्ट बेचें भी तो आपको जो है वो टैक्स में उसको जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और 3.5 साल के बाद अगर इनको सिर्फ तोशाखा नहीं मिला है तो फिर इनके आप सूरत हाल चेक कर लें, और कोई काम उसमें गैर कानूनी हो नहीं सकता। जुर्म क्या है, एक चीज़ है मैंने खरीदी है वो मेरी है और उसके बाद मैं उसके साथ जो मर्जी करूं। और उन्होंने कहा कि घर पर मुझे आकर एक सदर ने तोहफा दिया, मैंने वो भी जमा कराया। उसके बाद शहबाज गिल साहब बोले, उन्होंने कहा जैसे जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट मिलते हैं वो उसके बाद बेच देते हैं, हालांकि उनको सस्ते प्लाट मिलते हैं वो बेच देते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई प्लाट। इसी तरह से जब तोशाखाने में कोई चीज़ आई वो किसी ने खरीद ली तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो उसके साथ जो मर्जी करे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे फौजियों को DHA में प्लाट मिलते हैं उसके बाद जो वो बेचें जो मर्जी करें। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं घर के खर्चे खुद चलाता हूँ, सड़क मैंने घर की तरफ आने वाली खुद बनवाई और हुकूमत के दौरान मैंने कोई खर्चा नहीं किया, कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया। मैं चाहता तो कैंप ऑफिस बनाकर करोड़ों रुपए बना सकता था, इन्होंने तो मेरे ऊपर 2-3 करोड़ का सिर्फ इल्ज़ाम लगाया। मियां असलम इकबाल साहब बोले, उन्होंने कहा कि 70 करोड़ रुपए की तो शरीफ खानदान ने सिर्फ जाती उम्र के गिर्द दीवार बनवाई थी। और इमरान खान ने कहा कि मुझे हंसी आती है कि मेरे पे 2-3 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि फिर बताया गया कि इमरान खान साहब जो है, शहबाज गिल साहब ने बताया कि इमरान खान ये जो हमारा सेक्रेटेरिएट है PTI का चेयरमैन सेक्रेटेरिएट, इधर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है, इमरान खान साहब के घर भी इस्तेमाल होती है, तो इमरान खान यहाँ वाली का भी खुद पैसे देते हैं ताकि ये ना हो कि पार्टी फंडिंग से उनके घर की किसी चीज़ के पैसे जाएं। और इमरान खान ने कहा कि मैंने तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के 108 करोड़ रुपए बचाए। बैरूनी दौरों का आप देख लें, मैंने कोई निजी दौरा नहीं किया। जो दौरा नवाज शरीफ और जरदारी ने 12 और 14 लाख डॉलर में किया, मैंने वही $1.5 लाख में किया। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, मैं इबादत समझ के अपना ओहदा जो है उस पर बैठा हुआ था। और मेरे जाने पर लोगों ने मिठाई नहीं बांटी सड़कों पर, बल्कि लोग आए मुझे हटाने के खिलाफ आए। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। और ये आप फराह खान का इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई सबूत है तो लें। उस्मान बुज़ार पे एक ही बार इल्ज़ाम लगा 5 करोड़ रुपए का, वो भी शराब के लाइसेंस वाला, वो जो होटल की दिया था उस पर सबकी नजरें लगी हुई थी, कैसे वो करप्शन करता। सिर्फ उसका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उस वक्त इल्ज़ाम लगे, लेकिन जब से कामरान अफजल है चीफ सेक्रेटरी उसके बाद बताएं कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम भी लगाओ। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जब भी कोई चीज़ आती थी उस्मान बुज़ार के खिलाफ मैं IB को कहता था, पूरी तहकीकात करता था। उस्मान बुज़ार का कसूर सिर्फ यह है कि वो मीडिया में नहीं जाता था, आजिज़ था, और उसको पंचिंग बैग बना दिया गया। और उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अगर फराह पे इल्ज़ाम लगता है अगर वो किसी की फ्रंट मैन थी तो आप उसके सबूत लेके आएँ। इनको सिर्फ फराह खान और तोशा खान ही 2 चीज़ें मिली हैं। उसके बाद मेरी बारी आई, मैंने इमरान खान साहब को कहा कि एक तो बात यह है कि आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी रशिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरी इतला यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है
वो ये समझती है कि जब आप चाइना गए थे, रशिया ने आपको दावत दी थी तो आपने दावत एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आपको इस टाइम नहीं जाना चाहिए था। टाइमिंग के ऊपर उनको एतराज़ है। लेकिन जब आपने दौरा तय कर लिया फिर उन्होंने आपको नहीं रोका, उन्होंने कहा आप जाएं। तो इमरान खान ने कहा कि जब ये दौरा तय हो रहा था तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, सबको पता था, सबसे डिस्कस हो रहा था, ये अकेला मेरा फैसला नहीं था, बल्कि जाने से पहले मैंने जनरल बाजवा से रब्ता किया। एक इलाके में प्यूटन ने फौज भेज दी, मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि क्या कहते हैं आप, वो प्यूटन ने तो फौज भेज दी है किसी इलाके में, नाम भी लिया उन्होंने। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने सबसे मुशावरत किया है, आपको जाना चाहिए। तो फौज जो है ऑन बोर्ड थी इस फैसले में, क्योंकि अमेरिका जो है वो जो धमकी आई है उस लेटर में लिखा हुआ है कि इमरान खान के अकेले का फैसला था, फौज इस हक में नहीं थी कि इमरान खान जो है वो रशिया जाएं। इमरान खान कहते हैं कि जब मैं रशिया गया मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी, और लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरे ऊपर बड़ा दबाव डाला गया, मुझे मशवरा दिया गया कि यूएन में जो वोटिंग है रशिया के हवाले से, रशिया और यूक्रेन के मामले पर हम रशिया के खिलाफ वोट दें, लेकिन मैंने ये बात नहीं मानी। जब भारत ने एब्सटेन किया तो हमने भी एब्सटेन किया। तो उसके बाद मैंने कहा इमरान खान साहब को कि मौलाना फजल रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि आपको जो रिटायर्ड फौजी अफसरान सपोर्ट कर रहे हैं वो कादियानी हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब को मैंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि आप जो बार बार ये कहते हैं कि मुशर्रफ ने गलत किया अमेरिका की जंग में शामिल होकर, इस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अगर हम उनकी जंग में शामिल ना होते तो जिस लीगल बैकिंग के साथ, इंटरनेशनल लीगल बैकिंग के साथ वो आ रहे थे, वो हमारे लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता इस चीज़ के को मतलब रेजिस्ट करना। इमरान खान कहते हैं कि मगरिब की ज़हनियत को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो दबाव डालते हैं, और अगर आप दबाव के सामने रेजिस्ट करें तो फिर आप मुज़ाहमत इख्तियार करें तो फिर वो पीछे हटते हैं, फिर वो कोई और रास्ता निकालते हैं। उन्होंने हमें 7 डिमांड्स हमारे सामने रखी और उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान 3 डिमांड्स मान गया तो बड़ी बात होगी, पाकिस्तान ने 7 के 7 मान लिए। NRO अमेरिका के दबाव पर देना और जंग में शामिल होना, ये 2 गलतियां थी। और उसके बाद इमरान खान कहते हैं जब मैं ये कहता हूं कि मुशर्रफ ने गलत फैसले किए तो मैं उस फैसले को टारगेट करता हूं, मैं फौज को टारगेट नहीं करता, और मैं उस फैसले के खिलाफ था। और ये गलत है कि उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अमेरिका के थिंक टैंक में मैंने गुफ्तगू की, वहाँ से निकला तो सेनेटर्स मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हम तो हैरान हैं कि पाकिस्तान कितनी आसानी से मान गया था उस वक्त। इमरान खान कहते हैं कि जिन्होंने ये रेजिस्ट नहीं किया था उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी, और अपने लोगों को मरवाना जो है वो बदतमीज़ी है। मैंने इमरान खान साहब से फिर अगला सवाल किया, मैंने कहा इमरान खान साहब, आपने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नवाज शरीफ जो ये कहते हैं कि मुझे DGI ने आकर कहा, उस वक्त मेरे पाशा साहब थे, उन्होंने जनरल पाशा ने आकर कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं या छुट्टी पे चले जाएं, तो आपने कहा था कि अगर मुझे DGI आकर ये बात कहता तो मैं उसको सैक कर देता। अब आपने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि आपको आर्मी चीफ या DGI ने आके, इस्टेब्लिशमेंट ने आकर कहा कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप अदम एतमाद का सामना करें, या आप इस्तीफ़ा दे दें, या आप इलेक्शन का ऐलान कर दें। तो आप तो कहा करते थे आप DGI को सैक कर देंगे, या तो आप कह रहे हैं कि आपको उन्होंने आगे धमकी लगाई या वार्निंग दी, या 3 ऑप्शन आपके सामने रखे। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा था कि उन्होंने वो हमारी लीडरशिप के साथ बैठे, क्योंकि अपोजिशन को भी उन्होंने इंगेज किया हुआ था, हमारी लीडरशिप के साथ बैठे, और फिर मुझे आकर बताया कि हाँ 3 ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहरहाल जो है वो इलेक्शन मैंने कहा अनाउंस कर देता हूँ, लेकिन ये मुस्ताफ़ी होने वाला और ये चीज़ें, उससे मैं बिल्कुल मैं उस पर नहीं गया। उसके बाद मैंने एक और सवाल पूछा, मैंने कहा बताएं कि क्या उस रात आर्मी चीफ और DGI आए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस? उन्होंने कहा कि वो नहीं आए थे। उस रात 12 बजे तक तो एंकर मेरे पास बैठे रहे, तो उन्होंने कहा आना था, उस रात कोई नहीं आया था। और उसके बाद उमर जाट साहब ने सवाल किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ये ख़त्म करने जा रहे हैं वोट का हक़ जो है। उस पर इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कौमी गैरत के लिए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। मैं हैरान हूँ जितनी बड़ी तादाद में वो निकले हैं। और उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। अब्बास शबीर साहब ने कहा कि अमेरिका में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकल रहे हैं, वहाँ जुनैद बशीर साहब वगैरह जो हैं वो 6 को बड़ा एहतजाज प्लान कर रहे हैं। साथ ही अब्बास शबीर साहब ने पूछा कि रमीज़ राजा को आप क्या कहेंगे, उनके खिलाफ भी बड़ा उनके ऊपर दबाव है कि नजम सिटी को दोबारा लगाने की बातें हो रही है। इमरान खान ने कहा कि ये मैंने रमीज़ राजा पर छोड़ दिया है, और लेकिन यह है कि ये ज़्यादा देर रमीज़ राजा को काम नहीं करने देंगे। रिजवान गलई साहब ने कहा कि जिन्होंने रात को अदालतें खुलवा दी वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? अदील वड़ाइश ने कहा कि ये तो जो मोमेंटम आपने बनाया है ये कब तक आप बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि नून लीग तो कह रही है कि वो 2023 में जाके इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह ताला बनाता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने लोग निकल आएंगे, कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब एम्पायर्स को अपने साथ मिला रहे हैं, हमेशा ये एम्पायर को अपने साथ मिलाकर मैच खेलते हैं। मेरा मकसद है इस वक्त कि कौम इस चीज़ को तस्लीम ना करे, इस साजिश को तस्लीम ना करे, और अगर हमने इसको तस्लीम कर लिया
तो फिर तबाही तबाही होगी। कभी नहीं फिर जो है वो पाकिस्तान इस दलदल से निकल सकेगा। फिर ये बंदर बांट करेंगे जिनको मुसल्लत किया गया है। और ये देखें, एक इनमें से जमात सेंट्रल पंजाब की जमात है, एक अंदरूनी सिंध की जमात है। पूरे मुल्क की जमात सिर्फ एक है और वो तहरीक इंसाफ है, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क को फौज इकट्ठा नहीं रखती बल्कि सियासी कुव्वतें इकट्ठी रखती हैं और इन फौज का काम सिक्योरिटी फराहम करना होता है। और इस वक्त अवाम और सियासी जमातें हैं जो मुल्क को मुत्तहिद रखती हैं। और इस वक्त पावर जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, स्टेट पावर और किसी के पास नहीं है। इस वक्त चारों सूबों की पार्टी एक ही है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई है, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई है, तमाम सूबों में पीटीआई है। 3.5 बरस में मेरे खिलाफ लोगों को निकालने में ये लोग नाकाम रहे। 11 जमातों ने मिलकर मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया था। अब मैं अकेला करूंगा, आप लोग फ़र्क देख लीजिएगा, पूरी दुनिया फ़र्क देख लेगी। जिनके पास अवामी ताकत नहीं है वो बाहर की कुव्वतों के सामने कभी स्टैंड नहीं ले सकते। इसलिए यह बड़ा ख़तरनाक है कि ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया जिनके साथ अवाम नहीं है और ये अपने मफाद को प्रोटेक्ट करते हैं। डू मोर की आवाज़ आई, कोई नहीं बोला, किसी ने जवाब नहीं दिया। साकिब विर्क साहब ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपने कौम को बड़ी देर से बताया इस साजिश के बारे में? और वो कहते हैं कि मेरी आम एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया था कि जी फौज के पास सबूत मौजूद हैं कि बैरूनी फंडिंग तो हुई है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों नहीं रोकी बैरूनी फंडिंग के बावजूद, अगर आपके खिलाफ ये साजिश हुई है तो? और उन्होंने कहा कि वो जिस फौजी ऑफिसर से मेरी बात हुई उसके मैंने पूछा कि आप शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देंगे? उन्होंने कहा मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा क्योंकि शहबाज शरीफ खबर मीडिया में जारी कर देंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मुझे गालियाँ देगी। इमरान खान साहब ने कहा कि एक एंकर ने मुझे आकर बताया कि मीडिया पर पैसा चलना शुरू हो गया है और मीडिया इसलिए एकदम पहले भी हमारा मुखालिफ था लेकिन एकदम मेरे खिलाफ मुहिम चला दी गई है। सब मेरे खिलाफ हैं, मीडिया मेरे खिलाफ है, सब मेरे खिलाफ हैं, लेकिन आवाम मेरे साथ है। एक बार जनरल बाजवा को ये रिपोर्ट दी गई कि पीटीआई अनपॉपुलर हो चुकी है और इनको इससे हमें भी गालियां पड़ती हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि आप सबको समझ आ रही है कि क्या हुआ है और रास्ता अब एक ही है कि इलेक्शन करवाए जाएं। और इमरान खान कहते हैं कि जब मुझे कहा जाता था कि वज़ीर आला पंजाब तब्दील कर दें, उस वक्त भी मैं कहता था कि ये ठीक फैसला नहीं होगा। जब अलीम खान की बात की गई कि उनको वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं तो परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं उसे नहीं बनने दूंगा, ग्रुपिंग थी। और उस्मान बुज़दार को मैं तब्दील नहीं करना चाहता था। हम सब पहली बार हुकूमत में आए हैं, हमने सीखा है। और इमरान जो उस्मान बुज़दार हैं वो अच्छा काम कर रहे थे। हेल्थ कार्ड, गरीब घरानों के हवाले से जो चीज़ें हुई, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब किसान प्रोग्राम। और उन्होंने कहा कि अब जो आगे मैं करने जा रहा हूँ सारी लोग जो हैं वो दंग रह जाएंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आदिल निज़ामी साहब ने कहा कि आपने इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया। इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इस बार कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इमरान खान ने कहा कि जो पार्टी में इस मुश्किल में खड़े रहे वो तो टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अब हम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो चले गए कि वो चले गए। अब नज़रियाती लोगों को टिकट दूंगा, नज़रियाती लोगों को टिकट देके हारने को जो है वो किसी इलेक्टेबल को टिकट देके जीतने पर तरजीह दूंगा। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी। बहुत सी चीज़ें नहीं थी, बहुत सी चीज़ें पहली बार उन्होंने बताई। बाकी इंशाल्लाह दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या वो उन पर बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।